हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर मोशन इन ए प्लेन का पार्ट 6 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग इस चैप्टर में दिए गए एग्जाम्पल 4.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है और इसको हम लोग कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा एग्जाम्पल 4.3। इसमें बोल रहा है ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर per hour and the water current in the region is 10 kilometer per hour in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat. तो इसमें हमें दिया गया है कि एक मोटर बोट है जो नॉर्थ डायरेक्शन में 25 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से वो जा रही है, और जो वाटर करंट है, नदी का जो वाटर करंट है उसका वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो नदी के करंट का जो डायरेक्शन है वो है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। वह 60 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में है साउथ से। तो हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी, बोट का जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी मालूम करना है। तो आइए इसको देखते हैं। ये हमारा डायरेक्शन है, इधर वेस्ट डायरेक्शन है, इधर ईस्ट है, नॉर्थ है, और ये इधर ये सॉरी यहाँ ये इधर ये साउथ डायरेक्शन है। तो इसको हम लोग देखिए, ये जो ग्रीन एरो है ये बता रहा है वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट। मोटर बोट नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, और ये है नदी के करंट का डायरेक्शन। हम मोटर बोट के डायरेक्शन को वीबी से डिनोट करेंगे, और नदी के करंट के डायरेक्शन को वीसी से डिनोट करेंगे। और देखिए ये जो वीसी है, नदी के करंट का डायरेक्शन जो है वो साउथ के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए हम लोग कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे नदी में बोट कैसे चलती है और उसका डायरेक्शन कैसे निर्धारित करेंगे। तो ये देखिए, मान लेते हैं कि ये एक रिवर है। अभी मान लेते हैं कि ये रिवर स्थिर है। नदी तो स्थिर नहीं रहती है, वो तो बहती रहती है, उसका करंट का कुछ वेलोसिटी रहता है। तो लेकिन हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये नदी स्थिर है, ये रुकी हुई है, इसका करंट का वेलोसिटी 0 है, और ये कुछ बच्चे नदी के किनारे खड़े हैं, और यह एक मोटर बोट है। मोटर बोट नदी में ये अभी रुकी हुई है, और मान लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी, मोटर बोट का वेलोसिटी है वो स्थिर पानी में। अच्छा, यहाँ पर जो हमें वेलोसिटी जो दिया हुआ है, अगर किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया रहेगा तो हम यह समझेंगे कि ये जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। जैसे यहाँ जो मोटर बोट का वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर है, ये इसमें नहीं दिया हुआ किसके रेस्पेक्ट में है, तो हम यह समझेंगे कि यह ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 25 किलोमीटर है। तो मान लीजिए कि यह नदी स्थिर है और इसमें एक बोट है, मोटर बोट है, उसका वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन में चलना चालू करेगी और उस समय नदी का वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, तो ये जिस डायरेक्शन में चलना चालू करेगी उस डायरेक्शन में वो, मान लेते कि इसका 25 किलोमीटर पर आवर है, तो एक आवर में यह 25 किलोमीटर पहुंच जाएगी जिस डायरेक्शन में भी चलना चालू करेगी। अगर नदी स्थिर है, अगर इस डायरेक्शन में गई तो यहाँ, अगर इस डायरेक्शन में चलना चालू करेगी तो 25 किलोमीटर इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में गई तो 25 किलोमीटर इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगी ये मोटर बोट। अब एक दूसरा ऑब्जर्व करते हैं।
मान लेते हैं कि अभी हम मोटर बोट का कुछ भी स्पीड नहीं है, मोटर बोट का जो इंजन है वो बंद है, और अभी जो पहले हम लोगों ने माना था कि नदी स्थिर है, नदी का करंट का वेलोसिटी 0 है, तो अभी मान लेते हैं कि ये नदी का करंट का वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है। तो ये नदी का करंट का वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर हम बोट को नदी के ऊपर छोड़ दें उसका इंजन बंद करके, और उसमें एंकर भी नहीं है, तो वह नदी के करंट के साथ साथ, जो भी नदी के करंट का वेलोसिटी रहेगा उसके साथ वो बहने लगेगी। और मान लेते हैं कि ये अभी मान लेते हैं कि नदी के करंट का जो वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो एक घंटे में वो 10 किलोमीटर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने माना है कि नदी का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ईस्ट में है। क्वेश्चन में ये डायरेक्शन अलग दिया हुआ है, तो अभी हम यहाँ समझने के लिए मान लेते हैं कि ये नदी का जो करंट का डायरेक्शन है वो ईस्ट में है। तो ये जो बोट है, बोट का इंजन बंद है, तो उस हालत में यह बोट ईस्ट डायरेक्शन में नदी के करंट के साथ साथ वो 10 किलोमीटर एक घंटे में पहुंच जाएगी। अब एक तीसरा सिचुएशन देखते हैं जिसमें बोट भी 25 किलोमीटर के स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जाना चालू कर देती है, और नदी भी नदी का जो करंट का वेलोसिटी है, नदी भी अभी अपने करंट के वेलोसिटी के साथ वो बह रही है। तो इस सिचुएशन में दोनों के पास वेलोसिटी है, मोटर बोट के पास भी वेलोसिटी है और नदी के पास भी वेलोसिटी है। तो इस सिचुएशन में देखिए, अब ये दोनों बच्चे क्या ऑब्जर्व करेंगे। ये तो बोट नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है और नदी ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये बोट 25 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, और नदी का जो वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये देखिए, अभी जो बोट चलना शुरू करेगी तो बोट पर जो आदमी बैठा रहेगा उसको लगेगा कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो ऑब्जर्व करेगा, ये बच्चे लोग जो ऑब्जर्व करेंगे, इनको इनको इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कुछ अलग ही महसूस होगा, और डायरेक्शन भी कुछ अलग ही महसूस होगा। ये देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं जाकर नॉर्थ डायरेक्शन से कुछ एंगल बनाते हुए जा रही है, और इस डायरेक्शन में जो इसका मैग्नीट्यूड था 25 किलोमीटर, इस डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी बताने के लिए बोला गया है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, अभी ये हमारा हो गया नदी का वेलोसिटी। क्वेश्चन के अनुसार ये बोट का वेलोसिटी ग्रीन एरो से दिखाया गया है, और ये करंट का, नदी के करंट का वेलोसिटी है जो 60 डिग्री एंगल ये बना रही है साउथ डायरेक्शन से। सॉरी, यहाँ पर ये साउथ है, साउथ डायरेक्शन है। तो देखिए, अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ये जो नदी के वेलोसिटी का मोटर बोट का वेलोसिटी है, और ये नदी के करंट का वेलोसिटी है, इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल देंगे तो बोट का वेलोसिटी हमें मालूम चल जाएगा। तो आइए हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए एग्जाम्पल 4.2 में सीखा था। तो देखिए, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे। ये देखिए, ये हमारा वेक्टर वी बी और वेक्टर वी सी के बीच के एंगल को मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, और मान लेते हैं रिजल्टेंट और जो नॉर्थ डायरेक्शन है, या जो वी बी
वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच का एंगल फाई है। तो हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने इसके पहले सीखा था, उसके अनुसार हम लोग लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे। तो लॉ ऑफ कोसाइन का क्या फॉर्मूला होता है? आर जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो होता है इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए और बी दो वेक्टर है, इनका दोनों वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है ए और बी, उसके स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab, यहाँ भी ए बी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और ये जो थीटा थीटा है ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। ये देखिए ये थीटा जो येलो एंगल है ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अब हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल देंगे आर हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab की जगह हमने हमारा क्वेश्चन के अनुसार वी भी है, वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे प्लस वीसी स्क्वायर के जो नदी के करंट का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2bb वीसी कॉस 120 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? पूरा 180 हो जाएगा, ये पूरा 180 हो जाएगा। तो इसमें से हम 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये जो येलो वाला एंगल है ये हमें मालूम चल जाएगा। तो 180 में से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। और इसको हम लोग इसका जो वैल्यू है वो पुटअप कर देंगे। वीबी का वैल्यू 25 दिया हुआ है, 25 स्क्वायर प्लस वीसी हमें 10 दिया हुआ है तो 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 ब्रैकेट में ये, और कॉस 120 का वैल्यू हो जाएगा माइनस हाफ। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है, जो बच्चे ग्राउंड से बोट को देखेंगे तो उन्हें इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम होगा 22 किलोमीटर पर आवर, ये लगभग है किलोमीटर पर आवर। देखिए ये बोट जा रही थी 25 किलोमीटर पर आवर से और ये नदी का करंट का वेलोसिटी था 10 किलोमीटर पर आवर और जो रिजल्टेंट आया वो 22 किलोमीटर पर आवर। अभी हम लोगों ने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, अब हमें इसका डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी में दोनों चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हम देखिए इसका एंगल ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसके साथ में जो रिजल्टेंट है वो फाई एंगल बना रहा है। तो अगर हम फाई एंगल निकाल लेंगे तो नॉर्थ के साथ इसका एंगल हमें मालूम चल जाएगा। तो हम नॉर्थ के साथ भी निकाल सकते हैं या इसके साथ भी निकाल सकते हैं, साउथ डायरेक्शन के साथ भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम डायरेक्शन निकालने के लिए इसको हम लोग लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। तो इसके पहले वाले में वीडियो में हम लोग देखा था कि लॉ ऑफ साइन क्या होता है। तो देखिए लॉ ऑफ साइन में क्या होता है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं साइन थीटा। तो थीटा क्या है? थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ए इक्वल होता है वेक्टर एक के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे साइन बीटा से, और ये बीटा क्या होगा, जो वेक्टर ए है उसके अपोजिट वाला एंगल। हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, जैसे ये हमारा वीबी था और ये रिजल्टेंट हो गया, येलो वाला रिजल्टेंट हो गया, और ये जो वीसी है, वीसी को हम पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसको ज्वाइंट कर देंगे पैरेलल। तो हम इसके पहले इक्वल वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं कि किसी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं, यानी यहाँ से उठाकर हम पैरेलल यहाँ पर रख देंगे तो ये इक्वल वेक्टर ही होगा। तो इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वीसी होगा और डायरेक्शन भी सेम है।
तो यह वेक्टर इसके इक्वल ही होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो देखिए इस फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, r बाई साइन थीटा। तो r ये रिजल्टेंट हो गया, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, a और b के बीच का एंगल, यानी vb, वेक्टर vb और वेक्टर vc के बीच का एंगल। तो वेक्टर vb और vc के बीच का एंगल कितना है, इसको हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया है, 120 डिग्री है। और एक ही जगह हम क्या ले लेंगे, एक ही जगह हम ये vc हो जाएगा, ये हमारा वेक्टर vc हो जाएगा। तो vc के ऑपोजिट वाला कौन सा एंगल है, एंगल फाई है। तो इसको हम लोग कर देंगे vc डिवाइडेड बाई साइन फाई, साइन फाई। तो हम इसके अनुसार ये साइन फाई को निकाल सकते हैं। तो साइन फाई इक्वल हो जाएगा vc बाई आर साइन थीटा। तब हम यहाँ पर vc आर और साइन थीटा का वैल्यू रख देंगे, तो हमें फाई मालूम चल जाएगा। तो देखिए हम vc कितना है, 10 है, और साइन थीटा हो जाएगा साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 21.8। यहाँ जो 22 किलोमीटर आया था ये अप्रोक्सीमेट था, तो इसका एक्चुअल वैल्यू 21.8 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.397। तो अगर हम फाई का वैल्यू निकालेंगे तो फाई हो जाएगा 23.4 डिग्री। तो ये जो फाई जो एंगल हो गया, ये देखिए नॉर्थ के साथ बना रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन के साथ रिजल्टेंट बना रहा है फाई एंगल। तो ये जो हो जाएगा ये 23.4 डिग्री। तो इसी तरह अगर हमें अगर इस vc के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है ये भी हम निकाल सकते हैं। अगर vc के साथ एंगल मान लीजिए कि फाई डैश बना रहा है, तो इसको भी निकाल सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ पर ये तो सेम रहेगा, आर बाई साइन थीटा सेम रहेगा, और बी की जगह हो जाएगा ये वीबी हो जाएगा, और साइन अल्फा की जगह हो जाएगा ए वाला एंगल। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फिजिक्स नमा को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।